मतलब तो है, बैठ लें, कंफर्टेबल है, घर पे लिखना है। प्रॉपर्टी ऑफ मेजर ऑफ आर्क जो होता है, लाइक हम लोग ए सिंपल, मैंने लिखा रहा हूँ बिकॉज टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं, आपको समझ में आ जाए क्या है एक्चुअली में। हाँ, तो वो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, जो चीज़ अपने को समझ में आ रहा है जब मैं एक्सप्लेन को समझ में आपको आ जाएगा, तो अननेसेसरली वाई शुड वेस्टिंग अ टाइम। ओके, सम थियरम, द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रेंट आर्क्स, राइट ना बच्चे लोग। कॉर्ड क्या है बच्चे लोग, कौन से कॉर्ड्स है, कॉर्ड्स ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क। यहाँ पे क्या आपको है, कॉन्ग्रेंट आर्क्स, यानी कि जो आर्क्स है बच्चे लोग वो कॉन्ग्रेंट है। ओके, यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसा है, मान लो बच्चों एक सर्कल यहाँ पर है और इस सर्कल में दो आर्क है, राइट ना, एंड दोनों आर्क है कॉन्ग्रेंट है, यस। सो मान लो बच्चों यहाँ पे एक आर्क यहाँ पर है, इसका नाम ए बी है, और एक आर्क मान लो बच्चों यहाँ पर है, इसका नाम है पी क्यू। ओके, एंड दीज टू आर्क्स आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर। इट मीन्स मान लो बच्चों मैंने बोला आपको कि यहाँ पे आर्क पी क्यू एंड आर्क ए बी बोथ आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर। गेटिंग हियर, क्या कॉन्ग्रेंट है, आर्क। इट मीन्स आर्क पी क्यू कॉन्ग्रेंट आर्क ए बी। इस केस में एक गिवन है, ध्यान रखना, ए आपका गिवन है, आर्क पी क्यू एंड आर्क ए बी बोथ आर्क्स आर कॉन्ग्रेंट, करेक्ट ना। आपको प्रूफ करना है कि यहाँ पे जो कॉर्ड आएगा, द कॉर्ड ऑफ द कॉन्ग्रेंट आर्क्स, यहाँ पे आपने समझो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया एक कॉर्ड और एक क्या ड्रॉ कर दिया, कॉर्ड, करेक्ट ना। आपको प्रूफ करना है कि ये जो कॉर्ड आपने ड्रॉ किया है एक कॉर्ड भी कॉन्ग्रेंट है, राइट ना। In the same circle, if arcs are congruent, then chords are also corresponding chords are also congruent. आपको ये प्रूफ करना है। आर्गेनिक बच्चों मैंने क्या बोला आपको, यानी कि अगर आर्क कॉन्ग्रेंट है तो क्या प्रूफ करना है आपको, यहाँ पे टू प्रूफ में क्या आएगा, टू प्रूफ में आपको आएगा पी क्यू या तो कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रेंट कॉर्ड पी क्यू, ऐसा प्रूफ करना है। ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको दिया है। आपका समय यहाँ पे रही है, जो क्या लिखा है यहाँ पे, अगर रीड करोगे तो समझेगा। यहाँ पे लिखा बहुत क्लियरली, द कॉर्ड्स, जो क्या लिखा है, द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रेंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रेंट सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट, गॉट हियर। तो आपको यहाँ पे आर्क को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, आर गेटिंग। अच्छा, इस आर्क को आपको अगर इस कॉर्ड को, आपको इस कॉर्ड को और इस कॉर्ड को अगर आपको प्रूफ करना है कि दोनों कॉर्ड्स कॉन्ग्रेंट है, इसके लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ये जो ट्रायंगल बना है ट्रायंगल ओ, ये जो ट्रायंगल बच्चे लोग और ये ट्रायंगल, यानी कि ए ट्रायंगल और ए ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूफ करना पड़ेगा, कॉन्ग्रेंट। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑल्सो कॉन्ग्रेंट, करेक्ट ना। अब कैसे प्रूफ करोगे कॉन्ग्रेंट है, उसके लिए आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और इन्फॉर्मेशन निकालना पड़ेगा। पहली बात, ये जो कॉर्ड्स है या जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इट इज़ इन द सेम सर्कल, एक ही सर्कल में है ना, एक ही सर्कल में क्या फ़ायदा यहाँ पर है, सब रेडिया या सेम, करेक्ट ना। बच्चों लोग यहाँ पे ओ ए, ओ बी, ओ क्यू एंड ओ पी, ये चारों वैल्यू सेम है। वाई, एग्जैक्टली, रेडिया ऑफ द, करेक्ट ना। अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज मेजर ऑफ एन आर्क, व्हाट इज मेजर ऑफ एन आर्क, central angle, got here, measure of an arc is its corresponding central angle। 360 क्या है, 360 is measure of whole circle। Are you getting here? मैंने आपसे पूछा what is measure of an arc, the question will be, answer will be here, measure of an arc is its corresponding central angle। Got everyone here? measure of the arc क्या होता है, उसका सेंट्रल एंगल होता है। यानी कि देखो, अगर पी क्यू है तो पी क्यू के सामने जो सेंट्रल एंगल कौन सा है, ए वाला है, ए इतना है, राइट ना। तो पी क्यू का मेजरमेंट क्या होगा, ये जो वैल्यू रहेगा,
एंड ए बी का वैल्यू क्या रहेगा, ए वाला एंगल, करेक्ट ना। आर गेटिंग। आपको गिवन में क्या है कि ए जो आर्क है और ए जो आर्क है दोनों इक्वल है, कॉन्ग्रेंट है। अगर ए आर्क कॉन्ग्रेंट है तो ए एंगल भी तो इक्वल होगा, करेक्ट ना। क्यों इक्वल होगा, बिकॉज दे आर इन द सेम सर्कल, सेम ही सर्कल में है ना। इस सर्कल में अगर इसका मेजरमेंट 60 है बच्चे लोग तो डेफिनेटली ए भी 60 होनेगा, कंफर्म है, करेक्ट ना। अच्छा अब आपको ट्रायंगल प्रूफ हो गया। देखो ए साइड इसको इक्वल, ए एंगल इसको इक्वल, ए साइड इसको इक्वल, साइड एंगल साइड टेस्ट, एस ए ऐसे प्रूफ हो गया। अगर ए ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है इसका मतलब ए साइड भी कॉन्ग्रेंट है। कॉल एवरीवन, अंडरस्टूड एवरीवन, यस। जरा देखो क्या लिखा, मैं आपको लिख के नहीं दिखाना यहाँ पे, आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक से आपको करना है। सो प्लीज लुक इन योर टेक्स्ट बुक, जरा देखो क्या लिखा है। एवरीवन गिवन, प्लीज पे अटेंशन। गिवन पहले गिवन देखो, इन अ गिवन सर्कल विथ सेंटर बी, दिखा आप लोग को सेंटर बी, आर्क ए पी सी, मिला आपको आर्क ए पी सी, कॉन्ग्रेंट आर्क डी क्यू ई, डी क्यू ई मिला आपको डायग्राम में, ये समझ में आपको आ गया। क्या प्रूफ करना है, कॉर्ड ए सी एंड कॉर्ड डी ई को इक्वल प्रूफ करना है। प्रूफ के लिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी ई, साइड ए बी कॉन्ग्रेंट साइड डी बी, क्या रीजन आएगा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। फिर साइड क्या आएगा, साइड बी सी कॉन्ग्रेंट साइड बी ई, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। देन एंगल ए बी सी एंड एंगल डी बी ई बोथ आर कॉन्ग्रेंट, क्या लिखा है, मेजर ऑफ कॉन्ग्रेंट आर्क्स, गॉट हियर। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल डी बी ई, क्या रीजन आएगा, देयरफॉर कॉर्ड ए सी एंड कॉर्ड डी ई कॉन्ग्रेंट, क्या रीजन आएगा, सी ए एस टी, क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स आएगा ना, सी एस सी टी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट, सी एस एस टी आएगा, सिमिलर नहीं कॉन्ग्रेंट आएगा, सी एस सी टी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ओके। एस ए एस टेस्ट। एक थ्योरम और दिया बच्चों लोग, लेकिन इसका प्रूफ आपको नहीं दिया है तो थ्योरम आपको इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के, बट आपको समझना है क्या लिया है। इसमें दिया है करस्पॉन्डिंग आर्क्स, जस्ट देखो, करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रेंट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट, ओके। करस्पॉन्डिंग आर्क्स बच्चे, अगर इसका अपोजिट दिया है, जो ऊपर दिया उसका अपोजिट दिया है, अगर कॉर्ड यहाँ पे कॉर्ड कॉन्ग्रेंट है तो आर्क्स भी क्या रहेगा, कॉन्ग्रेंट, ओके। इसका अपोजिट है, अगर यहाँ पे कॉर्ड इक्वल है तो ए आर्क भी इक्वल होगा। अपोजिट में क्या पढ़ सकते हैं हम यहाँ पे, अगर ए आर्क इक्वल है तो कॉर्ड क्या होगा, इक्वल, करेक्ट ना। एनी डाउट एनीवन? चलो वी स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3। 3.3 मिला आपको, प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3, ड्रॉ द फिगर, प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3, ड्रॉ द फिगर, ड्रॉ कर फिगर। ड्रॉ द फिगर एवरीवन एंड रीड द सम केयरफुली। क्या लिखा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड एटलीस्ट। इट्स नॉट ओनली माई जॉब कि मैं समझूं और आपको बताऊं, आपका भी कुछ यहाँ पर है, आप समझो उसको प्लीज। ट्राई टू अंडरस्टैंड। गिवन खुद से लिखो।
प्रूफ नहीं है रे भाई, वहाँ पे टू फाइंड है ना, टू फाइंड है ना जैद, क्या पता। Yes. Figure drawn everyone. क्या बोलिए? कौन साइक्लिक? देखो बच्चों, कौन साइक्लिक पॉइंट हम लोग आगे है चैप्टर में। यहाँ वी हैव लाइक द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में, डोंट वरी। फर्स्ट ड्रॉ द फिगर। ड्रॉ किया आप लोगों ने? शुड आई एक्सप्लेन? तो क्या लिखा है? पॉइंट्स G, D, E, F आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। तो चलो, आपने वर्ड सुना होगा कोलिनियर पॉइंट्स, राइट ना? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय कोलिनियर पॉइंट्स? हाँ भाई, एक मिनट बोल, खड़ा हो जा। हाँ बोल, क्या बोल रहा है? इधर पूरा सुनने से बोल, एक लाइन। कौन? पॉइंट। हाँ जैद बोल। जैद तू तो, जैद वहाँ पे तू अकेला बैठा है गर्ल्स के बीच में, बोल। व्हाट इज कोलिनियर पॉइंट्स? Exactly. If the given number of points, listen, if the given number of points lie on the same line, then the points are known as collinear. Similarly, which we लिखा है concyclic. If the given number of points lie on the same circle, right ना? Points दिया है, but सारे point क्या आ रहे हैं? एक ही सर्कल पे आ रहे हैं, then points are known as concyclic points. What points? Concyclic points. Got everyone? इस केस में बच्चों आपको क्वेश्चन दिया, आपको एंगल ECF इक्वल टू 70 डिग्री, मेजर आर्क DGF इक्वल टू, यू आर गिवन लाइक 200। आपको फर्स्ट फाइंड करना है मेजर आर्क DE। ओके, सो यू आर सपोज टू फाइंड द मेजर आर्क DE to be calculated. Also measure arc DE, right ना? आपको कैलकुलेट करना है, एंड मेजर आर्क DEF। ओके, प्लीज try to understand how to solve. बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इट नीड्स योर अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन एंड थोड़ा सा लॉजिक, बाकी कुछ सब में कुछ है नहीं ऐसा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिया है ECF क्या है? एंगल है, और यहाँ पे सेंट्रल एंगल एक्चुअली में ECF इन द सेंस, सी हियर इन दिस डायग्राम ECF यानी कि ए आपको ए एंगल दिया बच्चा। ए एंगल कितना है? 70 डिग्री, करेक्ट ना? करेक्ट। फिर आपको दिया है एंगल DGF। डी देखो, डी कैसे देखना आपको? DG ऐसा नहीं देखना है, DGF। ये पूरा आर्क है, ये इसकी बात करो, ऊपर जो आर्क बना है इसकी बात करें हम लोग। हाँ, ये आर्क दिया है, कितना आर्क दिया आपको है? 200, यानी कि पूरा आर्क आपको दिया है यहाँ पे 200 डिग्री का, करेक्ट। अब क्या निकालना है? आर्क DE आपको फाइंड करना है। आपको बच्चों ए वाला आर्क निकालना है, ए वाला DE। अच्छा, एंगल DE आपको निकालने के लिए, आर्क DE निकालने के लिए वी शुड नो दिस एंगल।
आर यू गेटिंग? अगर कोई कितना आएगा 90, कैसे 90? लिसन, आपको निकालना ए वाला एंगल, कौन सा? दिस वन। फिर निकालना आपको आर्क डी ई एफ, डी ई एफ। अच्छा, डी ई एफ निकालने के लिए अगर मुझे मेरे पास एक तो एफ है, ए है ये, तो आई शुड नो दिस वन। आर यू गेटिंग? अब कैसे आएगा? जस्ट स्टार्ट टू अंडरस्टैंड, प्लीज पे अटेंशन हाउ टू गेट द आंसर। ओके, वन थिंग वेरी क्लियर, देखो यहाँ पे अगर ए आर्क कितने का है 70 का, तो ए वाला आर्क भी 70 का हो जाएगा, राइट ना? पूरा सर्कल कितने का है 360, जिसमें 200 दिया है और ये कितना दिया है 70, तो ये कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। अगर आपको ये 90 डिग्री का आर्क है तो ए अगर 90 का, तो आपको मिलेगा डी ई 90 और आपको मिलेगा डी ई एफ, यानी कि दोनों को ऐड कर दो 160। गॉट हियर? इतना आंसर निकालना आपको। हाँ, डी ई एंड ई एफ को ऐड करना है। डी ई कितना है 90 मिला आपको, और ई एफ कितना मिला 70 मेरे पास पहले से ही है, करेक्ट ना? और कौन सा आर्क है डी ई एफ। ओके, तो 90 + 70 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 160। गॉट एवरीवन? एनी डाउट? चलो लिखने स्टार्ट करने का। राइट डाउन in circle with center C, in circle with center C लिखा आप लोगों ने। मेजर आर्क EF, मेजर आर्क EF इक्वल टू, देखो मेजर आर्क EF इक्वल टू एंगल ECF, राइट ना? देयरफॉर मेजर आर्क EF इक्वल टू 70 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 एंड आपको रीजन आपको आएगा गिवन। कॉल एवरीवन? ओके, अब बच्चों लोग जितना आर्क यहाँ पे है सबको ऐड करना है। ओके, एडिंग। ओके, सो मेजर आर्क EF प्लस मेजर आर्क DE प्लस मेजर आर्क DGF इक्वल टू 360। अब क्या कहते देखो, मैंने किया क्या यहाँ पे देखो डायग्राम में आपको समझेगा थोड़ा सा। पहले क्या लिखा है देखो, मेजर आर्क EF, मेजर आर्क EF, राइट ना? प्लस मेजर आर्क DE यानी कि ए वाला आर्क, प्लस मेजर आर्क DGF यानी कि आपको तीनों आर्क आ गया, यानी पूरा सर्कल आ गया। और पूरा सर्कल कितने का आपको आएगा 360। गॉट हियर? नाउ पुट द वैल्यूज। EF आपने जस्ट अभी फाइंड किया 70 प्लस DE वी डोंट नो, मेजर आर्क DE आपको पता नहीं है। ओके, प्लस दिस वैल्यू इज गिवन एज 200 इक्वल टू 360। रीजन क्या आपको आएगा फ्रॉम 1 एंड गिवन, एग्जैक्टली फ्रॉम 1 and given. Now 70 plus 200, 270, very good. Therefore 270 plus major arc DE equal to 360. Therefore major arc DE
ई इक्वल टू 360 माइनस 270, 90 आएगा पक्का। देयरफॉर मेजर आर्क डी ई इक्वल टू 90। आप जो बोला मैं बोला भाई, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर क्या आपको आएगा? नो एक बाकी है ना। देखो आपको पहला आंसर मिल गया, डी ई एफ निकालना है, राइट। नाउ डी ई एफ कहाँ पे, देखो डी ई एफ, इसमें दो पार्ट्स आर्क में, एक इतना छोटा सा है और एक है, दोनों ऐड करना है आपको। 90 प्लस 70, करेक्ट। सो मेजर आर्क डी ई प्लस मेजर आर्क ई एफ इक्वल टू 90 प्लस 70, राइट ना। बट मेजर आर्क डी ई एंड ई एफ क्या आपको है? डी ई एफ, गॉट ना। देयरफॉर मेजर आर्क डी ई एफ इक्वल टू 160 आएगा ना रीजन। क्या रीजन आएगा? कहाँ से मिला वैल्यू आपको? 1 and 2। एनी डाउट एनीवन? कुछ समझा आप लोग को? नोट डाउन, फटाफट लिखो जरा। Of arcs, same reason, property of some measure of arcs। क्या बोल रहे हैं? लिख लेना यार कहीं पे। हाँ ना। Okay. Please write down the given by yourself from the textbook. given खुद से लिखना है। Write down given by yourself. And in this sum, it is written that triangle QRS is an equilateral triangle. So first of all we have to understand the properties of equilateral triangle. Until and unless you understand the properties of equilateral triangle, you can't solve this sum. Okay, write the given फटाफट. Very good. First लिखा given. given लिखा आप लोगों ने properly. आपको सेंटर नहीं दिया पर मैंने सेंटर पर लिखना है। कुछ भी एम लिखो ना, मैंने लिखा एम, तुम भी एम लिखो। ओके, सेंटर नहीं दिया टेक्स्ट बुक में, बट आपको यहाँ पे लिखना है, बिना फिगर में लिखना है। हाँ, yes, yeah, given only QRS is an equilateral triangle. This is the only statement is given. given में नहीं लिखना है उसको, कहाँ नहीं लिखना है? given में। और टू प्रूफ में लिखेंगे हम लोग।
ओके बच्चों लिसन, आई थिंक सब लोग लिख लिया अभी तक गिवन टू प्रूफ। फटाफट लिख भाई जरा। Okay, now listen, students, listen everyone. Here you need to find the two values. Pay attention. जैद बाहर पकड़ दूँ अब यहाँ पीछे क्या है? जैद बुला रहा है कर दोनों को मारूंगा। QRS is an equilateral triangle. अच्छा, equilateral in the sense it's all three sides are congruent to each other. Also equilateral triangle is known as equiangular triangle. Why equiangular? Because it's all three angles are also congruent. Got here? If it is 60, it must be 60 and it must be 60. Are you getting everyone here? All three angles are also congruent and all three sides are also congruent. Any doubt anyone here? अच्छा, फर्स्ट का क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों यहाँ पे, आपको प्रूफ करना है आर्क आर एस कॉन्ग्रेंट आर्क क्यू एस कॉन्ग्रेंट आर्क क्यू आर। आपको तीनों आर्क को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। गॉट एवरीवन? अच्छा, आप लोगों ने थोड़ी देर पहले हम लोग बात किया था, अगर किसी ट्रायंगल किसी सर्कल में इफ द कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रेंट देन देयर करस्पॉन्डिंग आर्क्स आर आल्सो कॉन्ग्रेंट। ये थ्योरम अभी हम लोग थोड़ी देर पहले किया था। गॉट हियर? तो आपने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया? आपने प्रूफ कर दिया सिंस it is an equilateral triangle, therefore its all three sides are equal. It means the chords of the circles are congruent. Right now, if the chords of the circle are congruent, it means very clear that these three arcs are also congruent. Are you getting everyone here? ये सब बात समझ पा रहे हैं? फिर क्या आपको बच्चे पूछ रहे हैं यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द, अच्छा प्रूव दैट मेजर आर्क QRS as 240। अच्छा, कौन सा पूछ रहा है? मेजर आर्क QRS। अब QRS है कहाँ पे? Q देखो ऐसा, Q ऐसे ध्यान, अब जो कैसे मूव कर रहा हूँ आपको ऐसे मूव करना है क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है। आपको लगता है बहुत आसान सा है, बट आगे जब हम लोग समझ करेंगे बच्चे लोग तो आपको उससे बहुत कन्फ्यूजन है। इसके लिए प्लीज़ फॉलो द प्रॉपर स्टेप्स। ओके, आपको Q से स्टार्ट करना है, QRS। ऐसे QRS बात करते हैं, यहाँ पे दो आर्क है QRRS, तो QR और RS को मुझको ऐड करना पड़ेगा तो आई विल गेट द आंसर। बट द थिंग इज व्हाट, हाउ टू फाइंड द दिस आर्क, ए आर्क और ए आर्क कैसे मिलेगा वो तो पता ही नहीं हम लोग को। आर यू गेटिंग? अच्छा, ये आपको पता बहुत क्लियर कि तीनों आर्क यानी कि आर्क QR एंड आर्क RS एंड आर्क QS, ये तीनों आर्क का मेजरमेंट सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि कॉर्ड कॉन्ग्रेंट है, राइट ना। अगर मान लो बच्चों लोग मैंने एक का, इसका मैंने बोला कि इसका A है तो उसका भी A रहेगा और इसका भी क्या रहेगा A, राइट ना। बट तीनों को मिलाकर कितना है? 360। कितना है? तीनों मिलाकर कितना है? 360। इसका मतलब बहुत क्लियर है, 3A इक्वल टू 360, राइट। सो व्हाट इज A? A equal to 360 upon 3. So A equal to what? 120, राइट ना। अगर बच्चा इतना 120 है तो A भी 120 होगा। और QRS 120 plus 120 240। Are you getting everyone here? Is it difficult or what? Write down. Write down ट्रायंगल। मैं आपको डिक्टेट करूंगा, आपको लिखना है, मैं बोर्ड पर नहीं लिखने वाला हूँ। हाँ, ट्रायंगल क्या हो भाई? ट्रायंगल QRS, ट्रायंगल QRS लिखा आप लोगों ने, इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। Got everyone? Therefore, next line, therefore segment
आर एस कॉन्ग्रेंट सेगमेंट एस क्यू कॉन्ग्रेंट सेगमेंट क्यू आर, ये तीनों इक्वल हो जाएगा। क्या रीजन आपको आएगा? आपको रीजन यहाँ लिखना है, साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। राइट डाउन, रीजन लिखो यहाँ पे इसके अंदर, साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। रिटन बच्चे लोग, साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट लाइन, अच्छा, गिव इट इक्वेशन नंबर 1, गिव इट इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट लाइन, राइट डाउन, इन सर्कल विथ सेंटर M, इन सर्कल विथ सेंटर M, इन सर्कल विथ सेंटर, क्या लिखा आप लोगों ने? M, राइट ना? राइट डाउन, सेम थिंग लिखो बच्चों यहाँ पे, बट यहाँ पे लिखोगे कॉर्ड, कॉर्ड आर एस कॉन्ग्रेंट कॉर्ड एस क्यू कॉन्ग्रेंट कॉर्ड क्यू आर, राइट ना? अच्छा, वो कहाँ से मिला वैल्यू? 1 से। यहाँ पे सेगमेंट था, अब उससे क्या नाम चेंज किया? कॉर्ड किया। और यहाँ पे ट्रायंगल था, यहाँ पे क्या लिया आपने? सर्कल। सर्कल लिया, इसमें क्या लिखा? कॉर्ड लिखा। और यहाँ पे ट्रायंगल लिया, इसमें क्या लिखा था? सेगमेंट। ये डिफरेंस है। गॉट गेटिंग एवरीवन हियर? यहाँ पे हम लोगों ने कॉर्ड क्यों लिखा? क्यों हमने क्या लिखा? इन सर्कल विद सेंटर M। और वहाँ पे क्या लिखा था हम लोगों ने? ट्रायंगल। इसलिए क्या लिखा? सेगमेंट या साइड लिख सकते हो, बट यहाँ हम लोग कॉर्ड लिखा है। राइट, गेटिंग हियर? और रीजन क्या आएगा? फ्रॉम 1। क्या रीजन आएगा? फ्रॉम 1। गॉट? राइट डाउन, इसके आगे लिखो, मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो लिखो, इन अ सर्कल, इन अ सर्कल इन अ सर्कल लिखा आप लोगों ने, इन अ सर्कल इफ chords are congruent, in a circle if chords are congruent, in a circle if chords are congruent, then its corresponding arcs are also congruent. In a circle, if chords are congruent, then its corresponding arcs are also congruent. Then its corresponding arcs are also congruent. बच्चों क्या इसका मीनिंग हो गया? If in a circle, if the chords are congruent, then their corresponding arcs are also congruent. Got here? अच्छा, ये स्टेटमेंट हम लोग कहाँ पर है? टेक्स्ट बुक में स्टेटमेंट है। हम लोग थ्योरम किया था ना आपको, वो थ्योरम का स्टेटमेंट है, बट मैंने जरा स्टेटमेंट को थोड़ा सा और सिंपल लैंग्वेज लिखा वहाँ पे, आपको समझ में, यहाँ पे थोड़ा सिंपल हो गया आपको। क्या सिंपल हो गया? इफ chords are congruent, then arcs are also congruent. अच्छा, इसका अपोजिट क्या बोलेंगे हम लोग? इफ arcs are congruent, then chords are congruent. Meaning is same. Got everyone? Therefore arc RS congruent arc QS, क्या लिखा है? QS लिखा है, SQ लिखा है, QS SQ, QS congruent arc QR. ओके,
ये अपना प्रूफ हो गया, पहला पार्ट ओवर, करेक्ट ना। पहले में वही प्रूफ करना है कि आर्क्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब अगले पॉइंट बच्चों आपको निकालना है एंगल क्यू आर एस, कॉट हियर। अच्छा, आपको एक पता हो गया कि यहाँ पर ये तीनों आर्क इक्वल है, गेटिंग हियर। तो क्या लिखेंगे आप, लेट आर्क आर एस इक्वल टू आर्क क्यू एस इक्वल टू आर्क तो चलो यहाँ पे एक वर्ड लिखो, मेजर आर्क आएगा, सॉरी मेजर आर्क क्यू आर इक्वल टू ए, इक्वेशन नंबर 2। राइट ना। मेजर आर्क आर एस क्यू एस एंड क्यू आर क्या लिया आप लोगों ने, ए, तीनों का, ये तीनों ही लिया आप लोगों ने, लेकिन इस पर क्या लिया हम लोगों ने, मेजरमेंट लिया, उसका वैल्यू लिया, इसलिए हमें क्या लिखना पड़ रहा है आपको, एम, मेजर, और क्या वैल्यू लिया आप लोगों ने, ए, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या निकालना है, 240 निकालना है, तीनों का वैल्यू लिया आप लोगों ने, ए लिख लिया। कैनिंग एवरीवन, राइट डाउन। देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ arcs, therefore by property of sum of measure of arcs, getting idea, measure arc RS plus measure arc QS plus measure arc QR equal to 360, तीनों को कितना हो जाएगा मिला के 360, बट वैल्यू क्या है आप लोगों ने लिया है, ए, तो क्या आपको आएगा, ए प्लस ए इक्वल टू 360 फ्रॉम 2, आपने उसको 2 में ए लिया है, गॉट हियर। देयरफॉर 3a इक्वल टू 360, देयरफॉर a इक्वल टू 360 अपॉन 3, देयरफॉर a इक्वल टू 120। Getting here? Therefore, अभी हेंस प्रूफ नहीं हुआ है, therefore measure arc RS equal to measure arc QS equal to measure arc QR equal to 120, तीनों का कितना मिला आपको, 120 आ गया, कॉट एवरीवन। बट आपको किसका चाहिए, आपको QR और RS को ऐड करना है, कॉट हियर। बट तीनों का है कितना मिला, तीनों का एक का कितना है, 120 ऐड करो कितना आएगा, 240, कॉट एवरीवन। सो आपको मिलना है, आप लिखना है मेजर आर्क क्यू आर प्लस मेजर आर्क आर एस इक्वल टू 120 प्लस 120 फ्रॉम 3, बट दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 240, राइट ना। नो 240 जाएगा, बट ये दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा, आर एस, देखो आर एस और आर एस को ऐड करो तो क्या आएगा, क्यू आर एस, बट इसका रीजन क्या लिखेंगे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ मेजर ऑफ आर्क्स, बाय प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ arcs, right now. Therefore measure arc QRS equal to 240, yes,
hence proved. Write fast. Yes. Given लिखा आप लोगों ने. Chords are congruent. If the chords are congruent, then arcs are also congruent. Correct ना? आपको इसमें प्रूफ क्या करना है? In this sum, you are supposed to prove that arc AC. It means arc AC. This arc AC, congruent arc BD. आपको प्रूफ करना है. गिवन में क्या आपको दिया है? Chord AB and chord CD, both chords are congruent. Chords are congruent, and you are supposed to prove that these two arcs are congruent. Corresponds everyone? So sum is very simple. Okay, write down. क्या आपको मैं यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली जब लिखाता हूँ उसमें आपको समझ कैसे आ गया आंसर. ओके, गिवन खुद से लिखना आपको. लिखा आप लोगों ने. राइट डाउन. इन सर्कल, इन सेंटर को नाम दिया है P. आपको टेक्स्ट बुक में सेंटर नहीं दिया है, सो राइट डाउन P. ए सेंटर नहीं है प्लीज. ये देखो, ए सेंटर नहीं है, सेंटर यहाँ ऊपर आएगा. इन सर्कल विथ सेंटर P. रिटर्न. नेक्स्ट लाइन कॉमा लिखो. नेक्स्ट लाइन कॉर्ड AC, कॉर्ड AC देखो दिया है. सॉरी, मैं प्रूफ. कॉर्ड AB, सॉरी, कॉर्ड AB congruent chord CD. Chord AB congruent chord CD. AC नहीं रे भाई, AB मैंने एक्चुअली नीचे देख लिया था, उसको बोला था मैं. Chord AB congruent chord CD. तो चलो आप नोट करो, कब समझेंगे यहाँ पे. chord AB congruent chord CD. ओके. अच्छा, आपको मैंने क्या सेंटेंस लिखाया था? इफ इन अ सर्कल, राइट डाउन द सेम सेंटेंस. राइट डाउन द सेम सेंटेंस फ्रॉम द, आपको मैं जो लिखाया है लास्ट सम में. यस 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 यस. शांत. लगता है अचानक रिचार्ज हो गए. इन अ सर्कल इफ chords आर कॉन्ग्रेंट, ये लिखा है ना. इन अ सर्कल इफ chords आर कॉन्ग्रेंट, then it's corresponding. Then लिखा आप लोगों ने. ओके, अब बच्चों लोग ध्यान दो. लिखा आप लोगों ने सेंटेंस. इन अ सर्कल इफ chords आर congruent, then corresponding arcs are also congruent. Got everyone? अच्छा, भी देखो बच्चों यहाँ पे कि AB का आर्क कौन सा है. AB का डायग्राम में देखते हैं. लिसन, देखो यहाँ पे ए बी ऐसा है. एक कॉर्ड है, एक कॉर्ड है. ए, दिस इज नॉट आर्क. आर्क स्टार्ट ऐसे होता है. आर्क नहीं है. आपका आर्क ऐसे होगा. देखो ए सी बी, ए आर्क हो जाएगा. और तब होगा डी बी सी. कौन एवरीवन? या तो सी बी डी बोलेंगे तो भी चलेगा. ओके, ए सी बी
एंड सी बी डी, ऐसे बोलेंगे तो भी चलेगा. गॉट एवरीवन? अंडरस्टूड हियर? देयरफॉर आर्क क्या आएगा? आर्क ए सी बी, राइट ना? कॉन्ग्रेंट आर्क सी बी डी, कॉन्ग्रेंट हो गया. अंडरस्टैंड एवरीवन या? बट स्टूडेंट्स अगर नोट करो कि आपको समझ, यस लिसन या, सी जो ए सी बी आर्क है, देखो यहाँ पे लॉजिक, यहाँ पर सब यही लॉजिक है, इसके आगे लॉजिक है जो थोड़ा दिमाग लगाना है. यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है क्या करना है, बट अगला जो स्टेप है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझ में आना चाहिए. ओके, अगर आप नोट करोगे आपको समझेगा जो ए सी बी इतना बड़ा आर्क है, इसमें दो पार्ट है. कौन सा है? ए सी एंड सी बी, राइट. और क्या रीजन आपको आएगा? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सम मेजर ऑफ आर्क्स, राइट ना. तो क्या आपको आएगा? पहले इसका ए बी क्या आएगा? ए सी प्लस सी बी, करेक्ट ना. एंड सी डी बी में क्या आएगा? सी बी प्लस बी डी, करेक्ट. तो क्या क्या बोले? हाँ ले सकते हैं. सो बाय प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क्स, राइट ना. बाय प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क्स, गॉट. बट जो ए सी बी है मैं इसको स्प्लिट करता हूँ. ओके, विल स्प्लिट इट एंड विल स्प्लिट इन टू पार्ट. क्या आपको आएगा? आर्क ए सी प्लस आर्क सी बी, करेक्ट ना. आपने ए सी बी को स्प्लिट किया तो क्या आया? ए सी और सी बी. एनी डाउट? सिमिलरली यू कैन स्प्लिट दिस ऑल्सो. आर्क सी बी प्लस आर्क बी डी, करेक्ट ना. कौन एवरीवन? बच्चे लोग अगर नोट करोगे तो आपको लेफ्ट में क्या है? ए सी बी, राइट में क्या है? सी बी. दोनों सेम है. लेफ्ट में वैल्यू है, राइट में वैल्यू है, कॉमन है, कट जाएगा, करेक्ट ना. क्यों कटेगा? लिसन, अगर आप इसको लेफ्ट उस तरफ लेके जाते हो तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो वैसे कैंसिल हो जाएगा. तो आप उसको यहीं पे कैंसिल कर दो. बचा क्या यहाँ पे? काट दो ना, ऐसा काट सकते हैं. देयरफॉर आर्क ए सी कॉन्ग्रेंट आर्क अब क्या प्रूफ करना है? देखो प्रूफ क्या करना है. कौन आंसर? यस. ओके, बोर्ड में ऐसे सम्स आते जरूर हैं, लेकिन कैसा होता है ना, अभी आपको ना प्रॉब्लम ए है रीजन. देखो मैं आपको पहले बताता कि मैं आपको जब एक्सप्लेन करूँगा सम्स ना आपको बहुत ईजी लगेंगे. मैंने आपको बिगनिंग बताया था ये सब सम आपको एक्सप्लेनेशन में बहुत इजी लगेगा, आसान लगेगा. बोले तो कुछ है ही नहीं सर्कल, लेकिन क्या होता है ना, हम लोग आज पढ़ रहे हैं और उसके बाद हम लोग रिविजन करेंगे पूरा 2023 में. और कब करेंगे? कल एग्जाम है ज्योमेट्री का, तो आज बुक करेंगे. सब आपको बहुत क्लियरली मेंशन किया है. देखो कॉड आपको लिखा है यहाँ पे, कॉड पी क्यू, कॉन्ग्रेंट कॉड आर एस, राइट ना. अगर कॉड इक्वल है तो आर्क्स भी इक्वल होगा. ओके, देन यू आर ऑल्सो गिवन मेजर आर्क आर एस. मेजर आर्क आर एस, I mean this arc is given how much? 70, राइट ना. एक आर्क 70 दिया है. अगर आर एस 70 है तो कंफर्म है पी क्यू. हाँ सॉरी 80, करेक्ट ना. यस, इफ आर एस इज 80
So PQ must be 80. आर्ग्यूइंग है कि देखो ए आर्क, लिसन, कॉर्ड इक्वल है तो आर्क इक्वल होगा, करेक्ट ना? एक चीज कंफर्म हो गया आपको. देन यू आर गिवन मेजर एंगल, एंगल POR इक्वल टू 70. ओके, ये तो समझे आपको आइडिया. आपको फाइंड क्या करना है वो देखते हैं. फर्स्ट मेजर आर्क PR. देखो प्लीज पे अटेंशन, वन बाय वन तो आपको समझेगा. एवरीवन, क्या था भाई? हाँ, मैं भी हिल गया. हाँ, एक सम और इसके बाद. हाँ? देखो बस पहले देखो यहाँ पे ए सम हुआ, इसके बाद और एक सम है, वो नहीं हुआ तो छोड़ूंगा नहीं मैं. सो पे अटेंशन हियर. क्यों इसला क्यों जैद? अब तुझे बैठने हो रोज, हर लेक्चर में भी योग को बुलाता हूँ, दिखाता हूँ. लिसन, आपको निकालना है आर्क. प्लीज पे अटेंशन. यू आर सपोज टू कैलकुलेट द आर्क PR. अब PR है कहाँ पे वो देखते पहले. देखो दिस इज योर PR. व्हाट हैपेंड? You are supposed to find this arc PR, right ना? ओके, यहाँ पे देखो उसको PR को फाइंड करने के लिए आपको एक एंगल दिया है POR, एंड दिस एंगल इज सेंट्रल एंगल, राइट ना? एंड क्या मेजरमेंट यहाँ पर सेंट्रल एंगल का 70. अगर 70 है तो आपको आर्क PR भी 70, बिकॉज सेंट्रल एंगल 70 है, तो करस्पॉन्डिंग आर्क भी 70 हो जाएगा, करेक्ट? फर्स्ट वैल्यू गॉट. सेकेंड QS. आपको पूछना है पे मेजर आर्क, मेजर आर्क QS. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द QS. कहाँ पे QS है? कहाँ पे? देखो QS, दिस आर्क. ओके, आर्क QS. चलो ध्यान, आर्क QS फाइंड करने के लिए सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द आर्क. A70 मिलेगी आपको, देखो ध्यान से, A70 है, राइट ना? देन आर्क RS80 है, यानी कि आर्क RSA80 है, करेक्ट? ये तो समझा. आपको ये भी पता है कि दिस कॉर्ड एंड दिस कॉर्ड इज इक्वल. अगर कॉर्ड इक्वल है तो ये भी आपको 80 हो जाएगा, राइट? ये कैसे आ जाएगा? 360 माइनस 80 प्लस 80 प्लस 70, करेक्ट ना? 360 माइनस 80 प्लस 80 प्लस 70, गिनिए जो भी आंसर आएगा. ओके, वो आपको आ जाएगा आर्क QS. एनी डाउट हियर? अच्छा, थर्ड पार्ट को पूछ रहे हैं यहाँ पे, आर्क QSR. मेजर आर्क QSR. अब QSR है कहाँ वो देखते पहले. QSR, राइट ना? अभी आप कैलकुलेशन करोगे आपको QS मिल जाएगा. QS और RSI नो 80. ए वैल्यू और ए वैल्यू को ऐड कर दो, यू विल गेट द आंसर. गेटिंग एवरीवन हियर? कुछ समझ आपको आ रहा है? राइट डाउन. इन सर्कल solution, in circle with center, in circle with center O. Put comma, next line. In circle with center O. लिखा आप लोगों ने?
put comma, next line. Okay, major arc PR equal to angle POR, right now? Therefore major arc PR equal to 70 degree. इक्वेशन नंबर 1 एंड रिजल्ट को आएगा गिवन. फर्स्ट आपको जो प्रूफ था दैट्स ओवर, फर्स्ट पार्ट. नाउ तो चलो आपको यहाँ पे निकालना है. देखो ए आपको मिल गया एंड आपको पहले प्रूफ करना है कि ए 80 है तो ए भी 80 होना चाहिए. ये आपको नहीं दिया, ये हम लोग को प्रूफ करना है. एंड आई गॉट द फर्स्ट आंसर 70 मिल गया. ये बेंच नहीं है, जरा तू बैग दिखा. सही है बैग हाँ करके क्या जरूरत है ऐसा करने का. बट योगेश जरा जाओ, रोक दो सेशन. डोंट सिट माय लेक्चर से. क्या करना है, बाहर खड़े रहो, बाहर बैठने का नेक्स्ट आप. एक तरीका आप लोगों ने. नेक्स्ट लाइन राइट डाउन. कॉट, यहाँ फालतू करने नहीं आता मैं. कॉट पी क्यू कॉन्ग्रेंट कॉट आर एस. क्या रीजन आपको आएगा गिवन. लिखा आप लोगों ने. सेंटेंस कौन सा लिखना है आपको. राइट द सेंटेंस. इन अ सर्कल if chords are congruent, in a circle, मतलब in a circle with comma आएगा. in a circle with comma. if chords are congruent then corresponding arcs are also congruent. Getting here? Therefore arc PQ congruent arc RS. इसका रीजन क्या आएगा. आपने ऊपर सेंटेंस लिखा वो रीजन राइट ना. बट वी नो द मेजर ऑफ, देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे. मेजर आर्क पी क्यू इक्वल टू मेजर आर्क आर एस, राइट, इक्वल टू. वी नो वेरी वेल आर एस कितना है 80, तो क्या है आपको यहाँ पे 80. यस इट इज नाउ 80 डिग्री. इक्वेशन नंबर क्या आपको आएगा 2 एंड रीजन क्या आएगा आपको गिवन. गॉट एवरीवन. नाउ आई गॉट द दिस इज ऑल्सो आई गॉट 80, राइट. नाउ राइट ऑन बाय द प्रॉपर्टी ऑफ, इसके ये लिखने के बाद ना, ये लिखने के बाद बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क्स बाय द, पहले लिख लो सब लोग, जिसने नहीं लिखा अभी तक. लिखा आप लोगों ने, सब लोगों ने. बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क्स लिखा आप लोगों ने. राइट डाउन. मेजर आर्क पी क्यू प्लस मेजर आर्क आर एस प्लस मेजर आर्क पी क्यू लिखा है. मेजर आर्क पी क्यू प्लस मेजर आर्क क्यू एस लेते हैं हम लोग, एक तरह ऐसा लाइन चलते हैं. प्लस मेजर आर्क आर एस प्लस मेजर आर्क पी आर.
equal to 360 degree. Any doubt? Right now? Now put the values. PQ कितना है? 80 plus QS can do by yourself. चलो सॉल्व को खुद से, और क्या आंसर है मुझे बता जरा. This is O1. हाँ ना, QS फाइंड करना है ना आपको, QS फाइंड करना है. मुझे ही करना पड़ेगा क्या? मैं करूं? इसको एज इट इज लिखना है, इसको एज इट इज लिखना है, फिर 80 आएगा एंड फिर 70 आएगा. राइट? 80 प्लस 70 230, 360 माइनस 230, गॉट एवरीवन. सो आपको मिल गया यहाँ पे एक स्टेप आएगा, दो स्टेप और थर्ड स्टेप पे आंसर आ जाएगा. फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेप पे आपको आंसर आएगा. ओके और आपको क्या मिला यहाँ पे? मेजर आर्क QS इक्वल टू 130 डिग्री. इक्वेशन नंबर क्या आपको आ जाएगा? थर्ड. अच्छा यहाँ पे एक रीजन आएगा, 80 लिखोगे, 80 गिवन एंड फ्रॉम 1 and 2. राइट ना? गिवन एंड नहीं, गिवन नहीं आएगा, सिर्फ 1 and 2 आएगा सिर्फ. यहाँ पे 70 और 80 है, तो क्या आएगा? फ्रॉम 1 and 2. फ्रॉम 1 and 2 130 करेक्ट. तो यहाँ पे प्रूफ किया ना हम लोग ने, तो गिवन क्यों लिखे बार बार? चलेगा. देखो लेकिन यहाँ पे हम लोग को मिला है ना इजीली, तो गिवन लिखने क्या होता है, यहाँ पे आंसर हम लोग ढूंढ के निकाला. तो ओके, सो वी गॉट द सेकेंड आंसर ऑल्सो, QS. गॉट. अच्छा थर्ड क्या पूछ रहा है? QRS. ओके अब QRS QSR है क्या वहाँ पे? हाँ QSR. राइट ना? सो वी कैन राइट हियर मेजर आर्क QSR इक्वल टू मेजर आर्क QS प्लस मेजर आर्क RS. राइट ना? QSR इक्वल टू क्या आएगा? QS प्लस RS. रीजन क्या आएगा? प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क्स. प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क्स. लिखा आप लोगों ने ना? पुट द वैल्यूज. प्रॉपर्टी ऑफ मेजर ऑफ, दोनों को ऐड कर दो. 130 प्लस 80 210. देखो ना QS कितना है? प्लस 80 फ्रॉम 2 and 3. फ्रॉम 2 and 3.
डन। क्या आंसर आ गया आपको? So we got all the 3 answers right now. Hence proof ना उतना ही करना है ना.